Okay, good morning, dear student. Today we will learn about equation of uniformly accelerated motion. ठीक है, मतलब हम लोगों ने आज तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है. वी विल स्टडी अबाउट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हमने उसको प्रूव भी करना है कि वो किस तरीके से आए. इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है उनके बीच के रिलेशन को बताती है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था. देन उसके बाद हमने स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था. देन हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा. फिर हमने उसके बाद ग्राफ्स की बात की. तो ये सब चीज़ों का मिक्सर एक तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन है. हम इन सब के बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकाल के आते हैं और वो रिलेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्म में हमारे पास होती है. तो हमारे पास टोटल तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है. वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हर बच्चे को हर हाल में याद करनी है, क्योंकि उन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हमारा सारा का सारा फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट होता है या वो सॉल्व होता है. ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे. जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है. ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस तरीके से. यानी सब चीज़ों का मिक्सअप जो होगा उसके आंसर्स हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ही निकाल पाते हैं. ठीक है, तो ये फिजिक्स में बहुत बेसिक चीज़ है और ये आगे तक हमेशा हम लोगों के काम आएंगी. ओके, तो सबसे पहले हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हैं क्या क्या. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, ये कैसे आया फिर उसकी बात भी करेंगे. आप लोगों को इसी तरीके से इसको याद रखना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब इसमें ये देखना है कि ये v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है. v होता है फाइनल वेलोसिटी. v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी. u होता है इनिशियल वेलोसिटी. a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम. आपको इनके सिंबल बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, ये हमेशा इसी तरीके से यूज किए जाएंगे. मैंने क्या बोला, u को आप हमेशा इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे, v को आप हमेशा फाइनल वेलोसिटी बोलोगे, a को आप हमेशा एक्सेलरेशन बोलोगे और t को क्या बोलोगे, टाइम बोलोगे. ये हमारी क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी. कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होगी तो उस टाइम पे ये रिलेशन फॉलो होगा. पहली बात, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं. अब मैं बताता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है. पहले हम लोग ना तीनों इक्वेशन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, फिर वो कैसे ड्राइव हुआ फिर उसकी बात करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने पहली इक्वेशन याद कर ली. अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की. दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपकी दूसरी इक्वेशन होती है. ठीक है, आपकी दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो, u हमेशा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा. u यहाँ पे दिख रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है. t क्या होगा, टाइम होगा. a किस चीज़ का सिंबल है, एक्सेलरेशन का सिंबल है. और s किस चीज़ का सिंबल है, ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होगा. ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा. ये भी आपको याद करना है. तीसरी इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं. तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है. ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ठीक है, ये आपको बहुत सारी बुक में इस तरीके से भी, अगर यू स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा. इस तरीके से भी मिल जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस. ठीक है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाती है, थर्ड इक्वेशन. तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं जो हमको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है. पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है s इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कैन सी हेयर ऑल्सो, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास होती है, वो होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीन इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग ऑलमोस्ट हमारी जितनी प्रॉब्लम्स मोशन से रिलेटेड होती हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं कि किस तरीके से हमने, किस तरीके से कैसे न्यूमेरिकल से सॉल्व करने, किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम हमको सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। आज मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से निकाली गई है, ठीक है, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किस तरीके से काम करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, ठीक है, वो तो हम तीनों इक्वेशंस के लिए करेंगे। एक कंसीडर कर लेंगे इस तरीके से, क्या कंसीडर करना है कि कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा क्या माना जाएगा, u। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें, और उस एक्सेलरेशन को हम बोल देंगे a। और t टाइम के बाद, जैसे ही t टाइम होता है, t टाइम के बाद वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हमने एक कंडीशन को सपोज करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है मूव होना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है u से v, और वो कितना डिस्प्लेस हो जाती है, s डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल लिया गया, सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज कैसे निकाला जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ओके। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमने v माना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या माना है, t माना हुआ है, अपॉन क्या कर देंगे, टाइम। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर अब आपके पास ये आ गया तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा ए टी, और ये हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारी ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। बहुत इजी तरीके से पहली इक्वेशन आ जाती है। हम लोगों को वो इक्वेशन याद भी रखनी है। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने इसको बार बार लिखना है और याद करना है। आवर फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन t, टाइम। कैसे प्रूव करना है, हमने प्रूव किया इसको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो इधर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व करके क्या निकाल के आ गए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। तो आज आप लोगों ने सबसे पहले तो तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से याद कर लेने। तीनों इक्वेशन जब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी तब जाके हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये तीनों इक्वेशन आज बहुत अच्छी तरीके से क्या करनी, याद कर लेनी है, ठीक है।